नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न बोर्ड एवं आयोग। इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद करा दूंगा। छोटा सा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है ना। कभी भी इसका सन पूछ देता है कि ये बोर्ड या ये आयोग कब गठित हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के विभिन्न बोर्ड एवं आयोग, ये आपका सबसे पहले यहाँ जितने भी दिए ना उसमें 2002 वाले को याद कर लीजिए। सबसे पहले 2002 वाले को देखते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल 2002। अब दो को याद रखना, दो से दो मतलब दीजिए वाला दो। कैसे याद रखो? पर्यटन मतलब घूमने संबंधित हो गया, तो मुझे घूमने दो, मुझे घूमने दो। तो घूमना मतलब पर्यटन, पर्यटन का गठन हुआ 2002 और डेट याद रखिएगा 18 जनवरी। बाकी ईयर पहले याद रखिएगा 2002 और 18 जनवरी 2002 में इसका गठन हुआ छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल का। क्लियर? उसके बाद 2002 में कौन सा है? स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन भी 2002 का है, इसको भी याद रख लीजिएगा। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। वेयर से याद रखना, वेयर का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे वेयर का मतलब वियर करना। वियर मतलब कुछ पहनना होता है, कपड़ा पहनना। तो कई लोग के घर में रेस्ट्रिक्शन रहता है कि ये कपड़ा नहीं पहनना, वो कपड़ा नहीं पहनना है। तो मान के चलो कोई बोल रहा है, कोई ऐसे आग्रह कर रहा है कोई व्यक्ति की मुझे कपड़े पहनने दो, मुझे वियर करने दो, पहनने दो, ठीक है, वियर करने दो। तो 2 से 2002, तो 2 मई 2002 में वे छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन 2002 में गठित हुआ, ठीक है, 2 मई 2002 रायपुर में। उसका छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, तो राजस्व मतलब पैसे से संबंधित हो गया। राजस्व मतलब पैसे से संबंधित हो गया, तो मुझे पैसे दो। तो राजस्व मंडल पैसे से, राजस्व मंडल पैसे दो मतलब 2002, ठीक है। पैसे दो मतलब 2 से 2002, ये बिलासपुर में हुआ। और इसके अलावा 2002 में ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, तो प्यारेलाल से याद रखना प्यार, तो मुझे प्यार करने दो, ठीक है, प्यार करने दो। आमतौर पर प्यार करने नहीं देते हैं ना, सब घर वाले रोक टोक करते हैं। तो प्यार करने दो, तो प्यार से प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, और 2 से 1 नवंबर 2002, ठीक है। तो ये 2002 का लाइन से आपको याद हो गया। अब आगे स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, ये 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ, रायपुर में है। तो ये वित्त को पैसे से मत रिलेट करना, वो पैसे वाला राजस्व था, जो पैसे से ये ट्रिक बनाए थे ना, वो राजस्व था। क्लियर? तो छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ, रायपुर इसका मुख्यालय है। ज़्यादातर का मुख्यालय रायपुर ही है ना। फिर उसके प्रथम अध्यक्ष थे TS सिंहदेव राज्य वित्त आयोग के। फिर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका स्थापना हुआ 12 नवंबर 2000 को। मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। फिर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, इसका नंबर हुआ, इसका स्थापना हुआ 15 नवंबर 2000 को और मुख्यालय है रायपुर में। फिर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग, SC वाला ना, SC कमीशन, तो ये हुआ है फरवरी 2007 में, रायपुर इसका मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग है 24 मार्च 2001, ठीक है, 24 मार्च 2001 में इसका हुआ है। अब देखिए ये मार्च को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए महिला आयोग आप लोग मालूम, वुमेंस डे 8 मार्च को मनाते हैं, वुमेंस डे 8 मार्च। तो 8 मार्च तो वही रहेगा, 8 इंटू 3 कर दीजिएगा, 8 इंटू 3 मतलब 24। तो 24 मार्च को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन हुआ है, 24 मार्च 2001 को। इसका रायपुर मुख्यालय है और श्रीमती हेमंत पौर थे पहले अध्यक्ष थी इसकी। फिर CSIDC देखते हैं, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम CSIDC, तो 7 अप्रैल 2001 को। अब ये सबको कैसे याद रखोगे? देखो ये दोनों अप्रैल में, 7 अप्रैल और 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग, और 2001 में है। तो मंथ को कैसे याद रखोगे? औद्योगिक विकास को पकड़ना, विकास हो रहा है क्या छत्तीसगढ़ में? नहीं हो रहा है, मतलब अप्रैल फुल बना रहे हैं, ठीक है। जिस स्तर पे होना चाहिए उतने स्तर पे नहीं हो रहा है, तो अप्रैल फुल बना रहे हैं। ऐसा याद करने के लिए भाई, किसी का भावनाएं आहत मत हो, ठीक है। तो अप्रैल फुल बना रहे हैं, तो औद्योगिक विकास हो रहा है क्या? नहीं, अप्रैल फुल बना रहे हैं, तो ये अप्रैल मंथ में, ठीक है। 7 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम CSIDC का गठन हुआ, रायपुर इसका मुख्यालय है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग, मानव को कुछ अधिकार मिले क्या? ये नाम मात्र के अधिकार है, ठीक है। जितने अधिकार संविधान में दिए गए हैं, एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना अधिकार मानवाधिकार मिला है उतना है नहीं, मतलब सिर्फ नाम मात्र का अधिकार है। तो इसको भी अप्रैल फुल बना रहे हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा अधिकार के नाम पे। तो 16 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार का गठन हुआ, 16 अप्रैल 2001 को। मुख्यालय का है रायपुर। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति KN अग्रवाल इसके पहले अध्यक्ष थे। क्लियर? फिर देखिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग 23 मई
को आया, ठीक है। 23 मई 2001 को इसकी स्थापना हुई और रायपुर इसका मुख्यालय है। प्रथम अध्यक्ष थे हमारे श्री मोहन शुक्ल जी। फिर राज्य वन विकास निगम, मई 2001 में इसका गठन हुआ, रायपुर में इसका मुख्यालय है, ठीक है। राज्य वन विकास निगम का मई 2001 में गठन हुआ और रायपुर में इसका मुख्यालय है। फिर क्रेडा का है 25 मई 2001, 25 मई 2001 को क्रेडा का गठन हुआ, ठीक है। इसका मुख्यालय रायपुर में ही है। फिर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये हुआ 20 जुलाई 2001 को, ठीक है। इसका मुख्यालय रायपुर में है। तो देखिए एग्ज़ाम जो शिक्षा मंडल से याद करिए, स्कूल कब खुलता है? जून जुलाई में खुलता है, जून या फिर जुलाई में, 16 जून से आमतौर पे खुल जाता है। तो वही जुलाई याद कर लीजिए, जून से ना करके जुलाई याद कर लीजिए। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का गठन कब हुआ? 20 जुलाई 2001 को, रायपुर इसका मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, ये 28 सितंबर 2001 को रायपुर में इसका मुख्यालय है। तो निर्वाचन आयोग 28 सितंबर 2001 रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल, तो पर्यटन मंडल मैंने हम लोगों ने पहले देख लिया है, 18 जनवरी 2002 को इसका गठन हुआ, रायपुर में है। फिर छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये 2 मई 2002 में रायपुर में हुआ है। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल पैसा 2002 में बिलासपुर में है इसका मुख्यालय, ठीक है। ये बिलासपुर में, बाकी अभी तक जितना पढ़े सबके सब रायपुर में है। फिर ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ये 1 नवंबर 2002 को बना, निमोरा रायपुर में है ना। उसका छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, ये 7 नवंबर 2005 को इसका गठन हुआ है, 7 नवंबर 2005 को रायपुर में। फिर छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये जनवरी 2006 को रायपुर में गठन हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग, ये 14 अगस्त 2008 को हुआ, रायपुर में मुख्यालय है इसका। अच्छा, डॉक्टर श्यामलाल चतुर्वेदी पहले प्रथम अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, 14 मार्च 2012 में रायपुर इसका मुख्यालय है, ठीक है। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड 14 मार्च 2012 रायपुर इसका मुख्यालय है। फिर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम CMDC, ये 7 जून 2001 को रायपुर इसका मुख्यालय है। और राज्य भंडार गृह नियम, ये रायपुर में इसका ईयर नहीं दिया है। अब इसको याद करने का एक और मेथड बता रहा हूँ, इतने सारे ईयर हैं। तो आपको 2000 में 3 मैं बता दिया, 2000 में 3 थे, 2002 में 3 याद करा दिया। उसके बाद जितना 2005 है, 2006 है, 2007, 2008, 2012, ये सब है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद जितने आयोग बचे सब के सब, जितने बोर्ड या आयोग बचे वो सब के सब 2001 में टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अब अनुसंधान संस्थान देखते हैं और उसका मुख्यालय देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो राज्य वन अनुसंधान शोध संस्थान है रायपुर जिले में। तो राज्य वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ है? रायपुर में। अब देखिए वन से ही याद रखिएगा, वनपाल और वन प्राणी ये दोनों अलग अलग जगह है। तो वन अनुसंधान और वन्य प्राणी ये कहाँ है? रायपुर में, ठीक है, परसदा रायपुर। छत्तीसगढ़ का वन्य प्राणी प्रबंधन विद्यालय परसदा रायपुर में है, जबकि छत्तीसगढ़ का वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय है जगदलपुर में। वनपाल जगदाल, ऐसे याद रखेंगे, वनपाल जगदाल, जगदाल से जगदलपुर। तो छत्तीसगढ़ का वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ है? जगदलपुर में। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान शोध संस्थान देखे रायपुर में है। पर्यावरण संरक्षण मंडल देखे रायपुर में है। काजू अनुसंधान संस्थान देखे बस्तर में। अब देखिए काजू आमतौर पे ज़मीन में उगता है ना, ज़मीन से मतलब ज़मीन में उसका पेड़ पौधा लगाते हैं, लेकिन याद रखिए काजू को ज़मीन में ना उगा के बिस्तर में उगा दिए, ठीक है, बिस्तर में उगा दिए। तो काजू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बस्तर जिले में। फिर छत्तीसगढ़ का वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय जगदलपुर देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ का वन्य प्राणी प्रबंधन विद्यालय परसदा रायपुर में है। कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव में है। देखिए जिसके पास ज़्यादा मुद्रा रहेगा वो राज करेगा। तो छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय, मुद्रा से मुद्रणालय याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय कहाँ है? राजनांदगांव, राज से राजनांदगांव। राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखोरी रायपुर, ठीक है, चंद्रखोरी रायपुर। इसको कैसे देखिए, पुलिस लोग एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसकी खैर नहीं रहती, तो खैर से याद करिए खोरी, मतलब चंद्रखोरी रायपुर। तो राज्य पुलिस अकादमी कहाँ है? चंद्रखोरी रायपुर। फिर फिंगरप्रिंट ब्यूरो मुख्यालय यह है रायपुर में। PH पुलिस हेडक्वार्टर है नया रायपुर। रेलवे पुलिस मुख्यालय भी रायपुर। आर्म्स पुलिस अकादमी मुख्यालय है भिलाई दुर्ग में, ठीक है, आर्म्स पुलिस अकादमी मुख्यालय भिलाई दुर्ग में है। छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स मुख्यालय STF है अंजोरा दुर्ग में, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स मुख्यालय अंजोरा दुर्ग में है। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? बिलासपुर में। देखो न्याय से रिलेट कर लीजिएगा, हाई कोर्ट न्यायालय आपका कहाँ है? बिलासपुर में है। तो न्याय से न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान भी बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ का खेल मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। देखिए खेल मुख्यालय रायपुर, जबकि खेल राजधानी बोलने से वो दुर्ग जिला है पड़ता, ठीक है, भिलाई दुर्ग जिला। तो खेल मुख्यालय रायपुर। छत्तीसगढ़ की नेशनल
हैंडबॉल संस्था भिलाई में है। छत्तीसगढ़ की नेशनल हैंडबॉल संस्था कहाँ है? भिलाई में। छत्तीसगढ़ के उद्योग विभाग का प्रांतीय मुख्यालय भी दुर्ग है। छत्तीसगढ़ के उद्योग विभाग का प्रांतीय मुख्यालय कहाँ है? दुर्ग में। फिर कृषि गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र है आपका महासमुंद जिले में, ठीक है। कृषि बोलता हूँ, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र महासमुंद जिले में है। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? महासमुंद में। कृषक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? रायपुर में, ठीक। कृषक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? रायपुर में। लघु धान्य फसल अनुसंधान केंद्र है आपका बस्तर में, ठीक है। लघु धान्य फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बस्तर में है। इसको भी याद रख लीजिए, धान वन कहाँ उगा दिए? खेत में ना उगा के बिस्तर में उगा दिए, तो बिस्तर से बस्तर। लघु धान्य फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बस्तर में। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग देखते हैं, इसका प्रावधान भाग 9 के अनुच्छेद 243 में दिया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय निकायों को वित्तीय आपूर्ति हेतु, स्थानीय निकायों को वित्तीय आपूर्ति हेतु अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो देखते हैं इनका कार्यकाल देखते हैं। तो प्रथम कार्यकाल किसका था? अध्यक्ष कौन थे? तो टी.एस. सिंहदेव और वीरेंद्र पांडे जी थे। टी.एस. सिंहदेव और वीरेंद्र पांडे। द्वितीय कौन? श्री अजय चंद्राकर। और तृतीय श्री चंद्रशेखर साहू। क्लियर। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बारे में देखते हैं। तो इसका मुख्यालय रायपुर में है। पीएससी जो है मुख्यालय रायपुर है। इसका गठन 23 मई 2001 को हुआ। वर्गीकरण व्यवस्था कैसे? तो द्विभाजन व्यवस्था है। सदस्य एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष कौन कौन रहे? तो पहले मोहन शुक्ला, अशोक दरबारी, ऐसे कर करके टी.एस. सोनवानी अभी है लेटेस्ट, उसको याद रखिएगा। फिर लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। योग्यता क्या होता है? तो राज्य या केंद्र सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखता हूँ। फिर कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, है ना। 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक। कार्यवाहक अध्यक्ष, तो निम्नलिखित परिस्थिति में किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। 2 स्थिति में। कब? पहला, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, मतलब अध्यक्ष का पद जब खाली हो तब किया जा सकता है। और दूसरा, जब अध्यक्ष किसी कारण से अपना कार्य करने में असक्षम हो, ठीक। जब अध्यक्ष किसी कारण से अपना कार्य करने में सक्षम हो। दूसरा, वेतन भत्ते। देखिए, वेतन भत्ते जो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, इनके वेतन भत्ते। कार्य एवं भूमिका क्या होता है? तो राज्य की सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा, कार्मिक प्रबंधन से संबंध राज्य सरकार को केवल परामर्श देना। अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग राज्य का केंद्रीय भर्ती अधिकरण है, ना कि कार्मिक अधिकरण, ठीक है। केंद्रीय भर्ती अधिकरण है, ना कि कार्मिक अधिकरण। फिर निलंबन कौन कर सकता है? राज्यपाल। पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। पद मुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ राज्यपाल नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना है ना। सदस्यों को किसके आधार पर? कदाचार के आधार पर तब हटाया जा सकता है जब कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की गई हो, ठीक है। उसके बाद कदाचार या मिसबिहेवियर, है ना। तो राष्ट्रपति निम्नलिखित आधार पर पद मुक्त कर सकता है। कब? यदि अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए। दूसरा, शारीरिक या मानसिक रूप से पद पर बने रहने योग्य न हो और कार्यकाल के दौरान लाभ का पद धारण करता हो, ठीक है। फिर नोट क्या है? यदि न्यायालय द्वारा कदाचार की जांच की जा रही हो तो जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्य को निलंबित कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्य को निलंबित कर सकता है। विशेष क्या है? तो राज्य लोक सेवा आयोग आरक्षित वर्गों की नियुक्ति एवं पदों के आरक्षण मामले पर राज्य सरकार को कोई भी परामर्श नहीं कर सकता, ठीक है। विशेष क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग आरक्षित वर्गों की नियुक्ति एवं पदों का आरक्षण मामले पर राज्य सरकार को कोई भी परामर्श नहीं कर सकता। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, अर्थात कार्यकाल में वृद्धि नहीं की जा सकती, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन जीएस में भी आपका काम आएगा। तो ये बहुत छोटा वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।